ऋषियों ने कहा अपो दीपो बाबा, मानव के भीतर जो अनंत बुराइयां, जो कंस है, रावण है, यजीद है, ऐसे जो विचार है, उसका पहले विसर्जन करो। अपो दीपो बाबा, मेरे भीतर एक ऐसा प्रकाश जो बुद्ध का हो, जो कबीर का हो, जो नानक का हो, जो वाल्मीकि का हो, जो मोहम्मद का हो, जो संत रविदास का हो, जो नानक का हो, जो विवेकानंद का हो, जो पेरियार का हो, जो सावित्रीबाई फूले का हो, अनंत ऐसा दर्शन जो हम जिस प्रकाश से, जिस भाव से हम दुनिया के किसी भी गरीब, किसी भी पीड़ित, संकट में जीने वाले इंसान की खुशियों को लाभ, एक ऐसा प्रकाश कहीं मत ढूंढो। परमात्मा के दिल में आप, परमात्मा आपसे सर्वश्रेष्ठ है, उनको आपका काम करने दीजिए, आप कर्म करिए। परमात्मा ने जो आपको दुनिया में लाया है, ये मायावी दुनिया है, मैं मानता हूँ। हम भौतिक युग में आ गए, हमारी भी कुछ दायित्व और जिम्मेदारी है परिवार को बढ़ाने की। ईश्वर ने उसकी भी एक खूबसूरत लीला दी है, लेकिन उसी के साथ ईश्वर ने आपका दायित्व भी दिया है, आपके दुनिया में आने का महत्व भी दिया है। और उस महत्व का मतलब है कि आप कंप्लीट रूप से दिल की गहराइयों से आप ईश्वर के प्रति उनके दायित्वों को आप अपने जीवन से पूरा करिए। ईश्वर आपसे विराट है, ईश्वर को काम करने दीजिए आपके लिए। आप अपना दिमाग कम लगाइए, आप अपना दिल लगाइए ईश्वर में। आप जब दिमाग लगाते हैं तो पड़ोसी को तकलीफ होती है, गरीब को तकलीफ होती है, जीव को तकलीफ होता है, मानव समाज को तकलीफ होता है, या व्यवस्था को तकलीफ होता है। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप ईश्वर को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए आप उनके कामों के प्रति आप समर्पित करिए। ईश्वर आपको देख रहे हैं, ईश्वर आपके बारे में सोच रहे हैं। आप अपने बारे में जितना सोचिएगा उससे ज्यादा ईश्वर, राम, रहीम, अल्लाह, यही लोग हैं, उनको अपने दायित्व को निर्वहन करने दें। दूसरा, यदि आप ईश्वर को मानते हैं तो फिर ईश्वर की सच्चाई के रास्ते अपने जीवन को अपना लीजिए। आप अहंकार रहित हो जाइए, आप ईर्ष्या रहित हो जाइए, आप क्रोध से मुक्त हो जाइए। आप कहिएगा कैसे हो सकते हैं? हर आदमी ईश्वर है, उसके भीतर ईश्वर का सद्गुण है।